गुड इवनिंग बच्चों। चैप्टर नंबर 1 ऑफ सोशल साइंस स्टडिंग द पास्ट, ये क्लास 6 का वीडियो है। वीडियो नंबर 2 है ये हमारा, इससे पहले वीडियो नंबर 1 बन चुका है। तो टुडेज टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। इसके अंदर मैं पढ़ाऊँगा आपको आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। सो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर रिलेटेड टू, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर डायरेक्ट एविडेंसेस। ये क्या होता है? These were the direct evidences. They cannot be changed or altered by human beings. ये चेंज नहीं हो सकते हैं और अल्टर्ड नहीं हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग द्वारा। इट मीन्स, मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आता रहेगा। जैसे कि मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट। अब ऐसी बिल्डिंग्स जिनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो, जैसे कि ताजमहल हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, ये सारे एक अपनी इनकी अलग इम्पोर्टेंस है। आपके हमारे घरों की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये हिस्ट्री में कहीं पर दर्ज नहीं होने वाले हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं लगता कि हमने इतना कोई बहुत बड़ा काम किया हो जिसको इसको हिस्ट्री में जगह मिले, है ना। लेकिन वो क्या है, आगरा का ताजमहल क्या है कि राजा ने बनवाया था, ठीक है, अपनी जो वाइफ हैं उनकी याद में बनवाया था। तो एक बहुत बड़ी ये यादगार हो गई उनकी तरफ से, और इतना बड़ा है, संगमरमर का पत्थर लगा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हिस्टोरिकल एविडेंस हो गया, ठीक है। तो ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ठीक। और उसमें बिल्डिंग जो है, वो सारी जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड होंगे वो मॉन्यूमेंट में आ जाएंगे। अच्छा, इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन, रिटन रिकॉर्ड्स इंग्रेव्ड on rocks, caves, walls, metal pillars, walls of temples and palaces, and on clay and copper tablet are called inscriptions। अब देखिए, ये चीज़ ध्यान से सुनने वाली है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन होता है रिटन रिकॉर्ड्स। रिटन रिकॉर्ड जो भी आप इनग्रेव्ड कर दो। इनग्रेव्ड करना, पहले लोग इनग्रेव्ड पे ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि अगर ऐसा कहते हैं ना कि कोई चीज़ क्या तुम्हारा नाम लिखा है किसी भी चीज़ पर, तो अगर कोई भी चीज़ इंग्रेव कर दी जाए, पत्थर की लकीर, ये अच्छा ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर पत्थर पर कोई चीज़ ड्रॉ कर दी जाए या कुछ लिख दिया जाए तो रहता है, वो काफ़ी समय तक बना रहता है, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो रिटन रिकॉर्ड्स इंग्रेव्ड ऑन रॉक्स, केव्स, वॉल्स, मेटल पिलर्स, मेटल के जो पिलर होते थे, ठीक है, वॉल ऑफ टेम्पल्स, जो मंदिरों के दीवारें हैं, पैलेसेस, जो महल, एंड ऑन क्ले, मिट्टियों की जो तख्तियाँ बनती थी उन पर, एंड कॉपर टैबलेट्स, ठीक है। कॉपर टैबलेट्स की भी बात हो रही है, ठीक है। कॉपर सबसे पहला इन्वेंट हुआ मेटल है, तो उस पर भी इंग्रेव्ड होता था सबसे पहले, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन में जब राइटिंग इवॉल्व हो गई, तो इंस्क्रिप्शन जो थे, जो रिटन रिकॉर्ड्स जितने भी मिले उनको इंस्क्रिप्शन कहा गया, और वो ऐसी सारी चीज़ों पर ही मिले। आर्टिफैक्ट्स, अब आर्टिफैक्ट्स जो भी द ऑब्जेक्ट दैट ह्यूमन मेड इन द पास्ट, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि ह्यूमन ने बनाई हो लेकिन अपने पास्ट में बनाई हो, ठीक है। पास्ट मीन्स बहुत पुराने समय पहले, बहुत पुराने समय पहले, जैसे कि पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, मेटल ऑब्जेक्ट, ज्वेलरी एंड वेपन्स आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। ऐसी चीज़ें जो मॉडर्न टाइम में ना बनी हो, बहुत पुराने समय में बनी हो, और जो कि आर्टिफैक्ट्स, वही आर्टिफैक्ट्स कहलाई जाएंगी। अब देखिए, कॉइन्स की आखिरी में बात कर लेता है। कॉइन्स आर एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉइन जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का। दे टेल अस अबाउट द रीजनिंग पीरियड ऑफ किंग्स। इट मीन्स वो ये बताते हैं कि उस टाइम पे किस राजा का राज्य था, ठीक है। वो हमें वहाँ की हिस्ट्री बताते हैं। कॉइन से रिलेटेड आपको मैं एक फैक्ट और बताता हूँ। मान लीजिए एक जगह का कॉइन आपको
एक जगह पर मिला, दूसरा वही मतलब एग्जैक्ट वही कॉइन दूसरे देश में मिला, तो इट मीन्स क्या हो जाता है कि वो जो देश होते थे वो आपस में ट्रेड करते थे, इट मीन्स व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। ठीक है, तो कॉइन की हिस्ट्री तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो कॉइन से तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती थी, कॉइन से कल्चर तक पता लग जाते थे, कॉइन से पता लगता था कि यहाँ कौन सा राजा कितना ज़्यादा अमीर होता था, क्योंकि सारे कॉइन चलते थे ना, कॉपर चलता था, फिर सिल्वर चलता था, गोल्ड चलता था, तो कौन से शासनकाल में किस राजा ने किस तरह की मोहर बनवाई, मोहर मीन्स कॉइन। ठीक है, और उसने किस हिसाब से अपना फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम पे कैसे रही होगी उस राज्य की, तो उसने किस हिसाब से वहाँ पर डील किया होगा। अब देखिए, पहला हमने पढ़ा था आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, ये तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं। तो पहला आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वो सारे सोर्सेज जिसमें ये चीज़ें मिलती हैं हमें, ज़मीन के ऊपर चाहे ज़मीन के नीचे। अब करते हैं बात लिटरेरी सोर्सेज की। लिटरेरी सोर्स पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। अब हैंड रिटन रिकॉर्ड्स, हाथों द्वारा लिखी गई कोई भी बातें, कोई भी ग्रंथ, कोई भी चीज़ें जो कि विच आर रिलेटेड टू आवर पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। उनको क्या कहा जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट। अब देखिए, रिलीजियस लिटरेचर का जो पार्ट है, लिटरेचर को हमने दो हिस्सों में बांटा है। तो एक है रिलीजियस लिटरेचर, रिटन राइटिंग्स विच डील विथ रिलीजन आर कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर। एग्जाम्पल वेदास, रामायण एंड महाभारत। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? वेद, रामायण और महाभारत। जैसे कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेद हुए, ठीक है, 4 वेद हैं हमारे, रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये सारी चीज़ें हमारी रिलीजियस लिटरेचर है। ठीक, तो इसको मुझे नहीं लगता आपको मुझे और इलेबरेट करने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं सेकुलर लिटरेचर की। सेकुलर लिटरेचर है हमारा कि राइटिंग विच आर नॉट रिलीजियस। सेकुलर लिटरेचर क्या है? ऐसी राइटिंग जो कि रिलीजियस नहीं है, आर कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर। इसमें क्या क्या आएगा? पोएम, प्ले, बायोग्राफी ऑफ किंग्स। पोएम, डिफरेंट पोएट की पोएम्स, प्ले, ड्रामा, बायोग्राफी ऑफ किंग्स, बुक्स ऑन पॉलिटिक्स। उस टाइम पर भी बुक्स लिखी जाती थी पॉलिटिक्स पर, एंड साइंस। उस टाइम पर भी साइंस थी, लेकिन आज के साइंस से थोड़ी डिफर थी, लेकिन थी। ठीक है, तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए रिवीजन करना ज़रूरी है। तो आज हमने पढ़ा क्या क्या? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स में आपके 4 जो मेन पॉइंट है वो है मॉन्यूमेंट, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स एंड कॉइन्स। तो मॉन्यूमेंट क्या होता है? बिल्डिंग्स। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? रिटन रिकॉर्ड्स, जो भी इंग्रेव्ड हों कहीं पर भी। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो भी हमको खुदाई में मिला हो, द ऑब्जेक्ट दैट ह्यूमन मेड इन द पास्ट। खुदाई में मिला हो या कहीं पड़ा हो, वो मिल गया हो, लेकिन ऐसी चीज़ है जो अर्ली ह्यूमंस द्वारा बनाई गई हो या बहुत पिछले ज़माने की हो, अभी की ना हो, मॉडर्न टाइम की ना हो। या कॉइन्स सबसे ज़्यादा इनमें इम्पोर्टेंस थे मॉन्यूमेंट को छोड़कर। क्यों? क्योंकि कॉइन्स हमें बताते हैं कि एक्सट्रीमली वैल्यूएबल of information, they tell us about the reasoning period of kings। वो उस समय के बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर लिटरेरी सोर्स, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। ठीक है, इसमें 2 चीज़ आती हैं, एक रिलीजियस लिटरेचर और एक सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर विच वर रिलेटेड टू रिलीजन, सेक्युलर लिटरेचर विच आर नॉट रिलीजियस। ठीक है, और वो क्या होगा? पोएम, प्लेज, बायोग्राफी ऑफ किंग्स, बुक्स ऑन पॉलिटिक्स एंड साइंस। सो दिस इज़ इट। जब आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे क्लास 6 का एसएसटी का और सेकंड भी देखेंगे, तो उसको एक साथ देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आगे पीछे करके देखिए, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही
वो वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, सब अपने अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, ठीक है। फिर उसके बाद स्कूल खुलते ही फिर से दोबारा हम इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।